गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, सुबह का सभी को अभिवादन। मैं राम अवध सिंह SLA इसला यूपी चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी IRDA मोटर। आज आपके बीच में एक इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का चौथा टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे कि प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट और एसोसिएटेड रिस्क क्या है, ये टाइप्स इनके क्या हैं और रिस्क क्या है। टाइप्स ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड एसोसिएटेड रिस्क। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारे निजी जीवन में जो भी चीज़ें दिखती हैं वो इन्वेंट करके, डेवलप करके, बना करके, इंजीनियरिंग करके सामने आती हैं। वो हमें लग्जरी में भी यूज होती है, जीवन के हर मूल्य में भी यूज होती हैं। और ये मान के चलिए कि हम नेचर से ही लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो सीधे हमें मिल रही हैं, सन लाइट है, बहुत चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, सब चीज़ें, छिटजल गावा हवा गगन समीरा पंचरथित ये अधम शरीरा। ये अधम शरीर तो है, ये अधम, ये पूरा वर्ल्ड भी, यूनिवर्स भी है। तो जो भी डेवलपमेंट होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सारे इंजीनियरिंग होते हैं। और यहाँ पे इंश्योरेंस के फील्ड में हमें समझना है कि उनको टाइप्स में बना दिया गया। वो क्या क्या टाइप्स के रिस्क होते हैं, सबके अलग अलग रिस्क होते हैं और अलग अलग रिस्क के हजार्ड्स भी होते हैं। वो जो हजार्ड्स हैं उन्हीं पे समझने के लिए जो ना हमने क्या, जो भी इंश्योरेंस के एलीट्स लोग थे उन्होंने समझा बुझा होगा, उसको डिवीज़न में दे दिया है। और हमें अपने आप ये समझना है कि वो डिवीज़न में क्यों है। और डिवीज़न में इसीलिए है कि अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग इंडस्ट्री, सबके अलग अलग हैजार्ड्स हैं और उन हैजार्ड्स को डिवीज़न में दे दिया। और समझते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। इसमें प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स में जो है ना, स्टार्ट करते हैं तो डिवीज़न में किस तरह से रखा है। बॉयलर्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, प्रेशर प्लांट्स, स्टीम टर्बाइन इंजिन सच एज स्टीम गैस, डीजल एंड पेट्रोल इंजिन्स। बॉयलर और प्रेशर प्लांट्स, स्टीम इंजिन्स, पेट्रोल इंजिन्स, डीजल इंजिन्स एंड गैस इंजिन्स। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्रेन है, फोर्क है, लिफ्ट है और कन्वेयर्स। पंप एंड कंप्रेसर्स, ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रेशर में भेजने के लिए एक मशीन से दूसरे मशीन से बाहर, जैसा भी। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, रूम के टेम्परेचर को कम करना। प्रोसेस, मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में जैसा यूज करते हैं। पावर प्रेसेस, चाबी से लेकर के, सुई से लेकर के, जितने भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं जो मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं, निजी जीवन में इस्तेमाल होते हैं, सभी वो पावर प्रेस से ही बन करके आते हैं। इवन कि इलेक्ट्रिकल के से कवर आप ये समझ लीजिए कि जो किसी भी तरह के, चाहे रिले हो गए, चाहे जो है ना अपना PCB हो गया, वो सब के जो बॉक्स हैं, वो बॉक्स में जो है ना वो भी पावर प्रेस से ही बन करके आते हैं, बनते हैं, निकलते हैं। और आपका जो है ना डोर है, डोर लॉक है, हिंज हैं, कब्जे हैं, ये सारे सब उसी से बनते हैं। और इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड मशीनरी, तो इन्होंने सेगमेंट कर दिया ना, वो इन पे अलग अलग रिस्क है, अलग अलग तरह से इनका कैलकुलेशंस हैं, अलग अलग तरह के लॉस आ सकते हैं। इसी वजह से इनका डिवीज़न दिया गया है। और इस डिवीज़न में हम सबसे पहले जो है ना, इन सब पे ये प्रिंसिपल क्या अप्लाई करते हैं, इंश्योरेंस करने से पहले भी और क्लेम में भी वो क्या प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। प्लांट मशीनरी है, बॉयलर्स, एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, इनका काम क्या है। ये ऑल दीज इक्विपमेंट्स आर इंटेंडेड टू यूज फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम एट प्रेशर एंड फॉर ड्राइविंग इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग मशीन्स को ड्राइव करने के लिए इनका यूज़ होता है, बॉयलर्स का और एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स का। एक्सप्लोजन हो सकता है, इसमें हैजार्ड क्या है, एक्सप्लोजन हो सकता है, कोलैप्स हो सकती है, ओवर हीटिंग हो सकती है, और ओवर हीटिंग ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर है। और प्रेशर प्लांट क्या है, फॉर स्टोरेज ऑफ, प्रेशर प्लांट क्या है, फॉर स्टोरेज ऑफ स्टीम, लिक्विड्स, गैसेस
अंडर प्रेशर में इन सबको रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, स्कीपिंग अप सेवरल रोज ऑफ ब्लेड्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ द इंटायर टरबाइन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टरबाइन में नुकसान आ सकते हैं और पूरी तरह से इंटायर नुकसान आ सकता है। इंजन सच एज स्टीम, गैस, डीजल, पेट्रोल एंड ये जो स्टीम है इसमें क्या हो सकता है, इसमें सीजर हो सकता है, इसमें ओवर हीटिंग हो सकती है, इसमें जो भी कूलिंग वाटर नहीं मिला तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है, सिलेंडर क्रैक हो सकते हैं और हेड्स में सीजर आ सकता है, पिस्टन रिंग सब में सीजर जो आते हैं ओवर हीटिंग की वजह से, नॉन लुब्रिकेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। अब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज क्या है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मशीनरीज में क्या है, लिफ्ट है, फोर्क है, मोबाइल क्रेन्स हैं और फिर क्रेन्स हैं, कन्वेयर्स हैं। इनका यूज क्या करते हैं, वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड मैन मशीन जो भी है सबको लेने के लिए, लिफ्ट मैन के लिए है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इसमें आ सकता है, टॉपल हो सकते हैं, क्रेन टोपल हो जाते हैं, जो क्रेन मूवमेंट में रहते हैं, चलते रहते हैं, कहीं खड़े हैं तो सामान उठा रहे हैं, ज़मीन और सॉइल कहीं पे बैठी धसी उससे वो नीचे चले जाते हैं। तो ये इन पे ये हजार्ड्स आ सकते हैं। पंप्स हैं, इनका काम कन्वेइंग के लिए है। क्या कन्वे करते हैं, लिक्विड गैसेस जो भी है एक मशीन से दूसरी मशीन को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फेलर आ सकते हैं, इनको वाइब्रेशन की वजह से भी, इम्पेलर की वजह से भी, किसी भी वजह से इनमें लॉस आ सकता है, मिस अलाइनमेंट की वजह से आ सकता है, फॉल्टी डिजाइन की वजह से आ सकता है, कास्टिंग इनके ख़राब हो सकते हैं उनकी वजह से आ सकता है और लैक ऑफ मेंटेनेंस भी सबसे बड़ा रीज़न है। कंप्रेसर्स ये भी सेम पंप जैसे ही है, फॉर रिड्यूसिंग वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूम को कम करना और प्रेशर को बढ़ा करके कन्वे भी करना है। फेलर ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स लाइक बियरिंग है, इम्पेलर हैं, ब्लेड्स हैं, इनमें वाइब्रेशन की वजह से में आएगा, केयरलेसनेस वजह से भी हजार्ड आ सकता है, मिस ऑपरेशन की वजह से भी आ सकता है, मिस अलाइनमेंट की वजह से आ सकता है, फॉल्टी डिजाइन की वजह से आ सकता है, कास्टिंग वगैरह इनकी सही नहीं है और ड्यू केयर नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं किया गया। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्लांट्स ये क्या है, ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्लांट्स हैं। ये किसके लिए, कूलिंग ऑफ स्टोरेज चैम्बर्स, कुछ चैम्बर्स होते हैं जैसे कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर्स बने होते हैं, आलूओं को या कोई भी सब्जी है, वेजिटेबल है, उनको सब प्रिजर्व किया जाता है। तो वो जो है ना वहाँ लो टेम्परेचर देने के लिए ये रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मेनली रिलेट टू द कंप्रेसर एंड मोटर, जिसमें सबसे ज़्यादा मोटर और कंप्रेसर ही होते हैं, उनसे से ही इनका ऑपरेशन चलता है काम। पावर प्रेसेस है, अभी पावर प्रेसेस के विषय में आपने समझा था। मास प्रोडक्शन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ स्मॉल स्टेम्प कंपोनेंट एंड प्रोफाइल्ड मेटल पार्ट लाइक कार डोर्स, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत चीज़ें बनती हैं। जो भी छोटी छोटी मशीनरी और प्लांट होते हैं सब में जो भी चाहे लीवर हो गया, चाहे उनका जो ना छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, इवन की इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास स्विचेज होते हैं, बॉक्स होते हैं, ये इन सब के बॉक्स भी उसी से बनते हैं। और सिक्के भी पावर प्रेस के ही बने हुए हैं, चाबियां भी उसी में से बनी हुई हैं। तो ये पावर प्रेस का हो गया। इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड मशीनरी, जो इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड मशीनरी है जहाँ पे पावर हाउस है, जनरेशन है, उसके बाद जो है ना मशीनरी है लगे हुए हैं, उन में क्या उनका काम यूज क्या है, जनरेशन है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का काम क्या होता है, जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो है ना सप्लाई भी पहुंचती है। ड्राइविंग अदर मशीनरी, और दूसरी मशीन को भी इलेक्ट्रिकल मशीन चलाती हैं। और जैसा कि हम अपने निजी जीवन में देखते हैं, सारी इलेक्ट्रिकल मशीन ही तो है जो चला रही हैं हमें। इनमें लॉस कहाँ पे आ सकता है, हजार्ड क्या हो सकता है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन, इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों, ओवर हीटिंग होने की वजह से, वोल्टेज हाई होने की वजह से, वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से, ओवर हीट क्रिएट होने की वजह से हो जाएगा। पुअर टर्मिनल जो टर्मिनेशन करते हैं ना, वो टर्मिनल पुअर लगे हुए हैं उनकी वजह से। और वो जो डिवाइस है उन सब में, डिवाइस में भी जो ना कोई भी फेल हो सकता है, उनसे सब भी आ सकता है। रोटर, स्टेटर, जनरेटर जो भी है, कहीं पे भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले होती है, उनसे भी कहीं से भी हो सकता है, रिलेज होती है। पावर प्लांट एसोसिएटेड हजार्ड्स, पावर प्लांट में अब हजार्ड क्या करते हैं, इनमें एसोसिएटेड हजार्ड्स।
पावर प्लांट कितने तरह के होते हैं? कन्वेंशनल पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। ये 3 प्लांट। तो कन्वेंशनल जो पहले से स्टीम से चलते हैं वो अभी भी हैं, काम करते हैं। उन पे क्या हजार्ड हो सकता है? स्टीम फॉर ड्राइविंग टरबाइन एंड कोल एज फ्यूल टू द बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस में यूज़ करते हैं फ्यूल, ऑयल, गैस एंड बर्निंग इन बॉयलर टू फर्नेस potential energy from water courses to turbine coupled with alternator generally classified based on the basis of available water head की वजह से जो टर्बाइन का जो मूवमेंट है ये उस पर डिपेंड करता है। ये हजार्ड्स हैं, उसमें हजार्ड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट consist of nuclear radioactive reactions and conventional steam power plant actions and generated heat is used for converting water into steam। वाटर को स्टीम में बदलते हैं। एसोसिएटेड हजार्ड फॉर कन्वेंशनल पावर प्लांट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन। कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन के टाइम पे ये जो भी हजार्ड हो सकते हैं उसमें पावर प्लांट्स में, कन्वेंशनल पावर प्लांट में क्या हो सकते हैं? कन्वेंशनल पावर प्लांट मतलब पूरा जो कन्वेंशनल हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हजार्ड है। ऑफ साइड स्टोरेज हैंडलिंग, जो सामान ले जा रहे हैं ले आ रहे हैं, ऑफ साइड अन साइड आउट साइड प्रोजेक्ट मशीनरी आ रही है जा रही है, उनमें नुकसान होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टेंशियल वैल्यूज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, एक्यूमुलेशन वैल्यू वो भी है एक हजार्ड है। कंस्ट्रक्शन साइट में जो है ना वो हजार्ड्स हो जाता है। इनएडिकेट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, इनएडिकेट सेफ्टी है, प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, किसी को भी नुकसान हो सकता है, मशीनरी भी गिर सकती है, नुकसान हो जाएगा। एक्सपोजर टू फायर, फायर का एक्सपोजर है, फ्लड का है, और फ्लैश पॉइंट का भी होता है कि कोई मशीनरी है उसमें फ्लैश पॉइंट से एक्सीड कर गया अपने आप ही जल जाती है। इनंडेशन है, ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट से भी हजार्ड्स है। इनएडिक्वेट प्रिकॉशन नहीं लिए जाते हैं, जैसे भी मशीनरी हैंडल कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसमें भी जो ना अपने ड्यू केयर का इस्तेमाल नहीं किया गया तो भी अगेंस्ट कोरोजन से भी होता है। एक्सपोजर टू नेचुरल पेरिस, जो नेचुरल पेरिस हैं जितने भी नेचुरल पेरिस, लाइटनिंग से लेकर के सारे स्टाम तक सब वही में। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, अंदर की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकते हैं, मैन लॉस भी हो सकता है जिसमें डेथ भी है। सारी चीज़ें इनका ये हजार्ड्स में आते हैं, इनको हजार्ड्स को कवर करना होता है। एसोसिएटेड हजार्ड पर कन्वेंशनल पावर प्लांट ड्यूरिंग ऑपरेशन, अभी तो ये कंस्ट्रक्शन फेज में हजार्ड था। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन फेज में जब फैक्ट्री इंस्टॉल हो गई, पावर प्लांट इंस्टॉल हो गया, पावर प्लांट रनिंग में आ गया, तो उसमें क्या हजार्ड हो सकता है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, एक्सप्लोजन ऑफ एंड कोलैप्स ऑफ बॉयलर्स हो सकता है, रैप्चर ऑफ स्टीम पाइप्स हो सकता है, स्टीम पाइपें फट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, फायर्स इन द केबल्स गैलरीज, वो केबल और गैलरीज इन सब में नुकसान हो सकता है। स्विचिंग रूम में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे फायर हो सकती है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ टर्बाइन ड्यू टू सेंट्रिफिकल फोर्स, सेंट्रिफिकल फोर्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन टर्बाइंस में हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ नेचुरल पेरिल्स, जो गार्ड पेरिल्स हैं उनसे, नेचुरल पेरिल्स से हो सकता है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी दूसरे को भी हो सकती है, और आस पड़ोस में भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकती हैं। लॉन्ग इंटरप्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म एक्सीडेंट हो गया या कोई लॉस आ गया, उस लॉस की वजह से पूरा प्लांट बंद है, महीना 2 महीना 4 महीने, वो लॉस भी आ सकता है। वो भी एक वो हजार्ड है। एसोसिएटेड हजार्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में क्या उनका इरेक्शन के टाइम पे और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या हजार्ड्स आ सकता है? एक्सीडेंट टू हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन प्लांट मशीनरी, इनएडिक्वेट सेफ्टी है, इनएडिक्वेट सेफ्टी है, फायर हो सकता है, प्रोटेक्शन, फायर के प्रोटेक्शन नहीं लगे हुए हैं उनसे भी हो सकता है। रिमोट लोकेशन ऑफ साइट्स हो सकता है। डिफिकल्ट एक्सेस क्रिएट प्रॉब्लम इन मोबिलाइजिंग हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसी हो गई, पता नहीं किसी को ले जाना, कहीं आना जाना, वो दूर हो गया, वो भी एक हजार्ड्स है। एक्सपोजर टू फायर्स का हजार्ड्स है, फ्लैश पॉइंट्स का हजार्ड्स है, इनंडेशन का हजार्ड है, प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट सही नहीं है उसका एक हजार्ड्स है। इनएडिक्वेट प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोरोजन, पानी आएगा, जंग लग जाएगा, आयरन की चीज़ें हैं उनमें लगेगा। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी और लॉन्ग डिले दोनों, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी प्रॉपर्टी का भी, लाइफ का भी, और लॉन्ग डिले का मतलब कि वो काम देरी से हो गया उसका भी एक हजार्ड आ सकता है इसमें। और अब आते हैं एसोसिएटेड हजार्ड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ड्यूरिंग ऑपरेशन। पावर प्लांट पे जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ड्यूरिंग ऑपरेशन में आ जाए तो उसमें क्या हजार्ड्स हैं वो हम देखते हैं।
एसोसिएटेड हजार्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ड्यूरिंग ऑपरेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, एक तो ये हो गया। बस्टिंग ऑफ डैम्स, डैम भी बस्ट हो जाते हैं। कोलेप्स ऑफ टनल्स एंड फ्लड्स है, लैंडस्लाइड्स है, रॉक स्लाइड्स है, लीडिंग है, कैटास्ट्रोफिक लॉसेस है। डिफेक्टिव डिज़ाइन भी हो सकता है, मटेरियल भी डिफेक्टिव हो सकता है, स्पेसिफिकेशन एंड वर्कमैनशिप अनस्किल्ड है, उससे भी हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ टर्बाइंस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता है। एक्सपोजर टू नेचुरल पेरिट्स, अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, और लैंडस्लाइड है, रॉक स्लाइड है, ये सारे हो सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इनमें भी आ सकती है, बाहर से की भी, अंदर की भी, प्रॉपर्टी की भी है और लाइफ की भी है। और लॉन्ग इंटरप्शन, इसमें भी लॉन्ग इंटरप्शन आ सकता है, ये भी एक हजार्ड है। इन हजार्ड्स को इन हजार्ड को समझते हुए ये पूरा इनका इंश्योरेंस किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि जो भी एक कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन टाइम पे और इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, फैक्ट्री रन के टाइम पे, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सबके, और सब में हजार्ड हैं, अलग अलग तरह के हजार्ड हैं। इसीलिए जो है ना ये समझने के लिए है कि इनको टाइप्स में दिया गया, तो वहाँ टाइप से आसान हो जाता है कि कैसे इनका हजार्ड और रिस्क कैलकुलेट करें और किस तरह से इन पे प्रीमियम वगैरह चार्ज किया जाएगा। वो कैलकुलेशन जो भी एक्चुअरी का है वो लोग अपने हिसाब से समझ बूझ लेते हैं, तो उसको ये डिवीज़न में दे दिया है। यहाँ पे हमें समझना है कि जो चीज़ें हैं ये नेचर की हैं। इंजीनियरिंग आइटम पूरा नेचर से ही लिया जाता है और नेचर के ही सोर्स से इसको बनाया जाता है और बना करके ह्यूमन यूज के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ी ये समझने वाली बात है कि हमारा सोर्स क्या है। सोर्स नेचर है, नेचर के मटेरियल हैं, वो डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें छिड़कल, जल, पावक, गगन समीर का, और उन्हीं का यूज हम इसमें भी कर रहे हैं। ऐसे भी टाइम में भी कर लेते हैं, फार्म करके, बना करके। हमें पीछे के देखा था हमने कि हम सुई से लेकर के सैटेलाइट तक पहुंच गए, इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहाँ वायरलेस तो दूर की बात रही। अब ये वीडियोग्राफी से आप देखिए, सामने से बैठे बैठे दूर तक दूरसंचार हो रहा है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। ये सब इंजीनियरिंग बेस के, तो इस सब के अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं करेंगे तो इनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से कैलकुलेट किया गया। और इंजीनियरिंग हमारे जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा लाइफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले ही इंजीनियरिंग थी और पैदा होने के बाद भी इंजीनियरिंग रहेगी, तो यही सर्वाइव करता है। और आइंस्टीन के शब्दों में अगर हम समझे तो ओनली टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, द यूनिवर्स, द ह्यूमन स्टुपिडिटी। ह्यूमन स्टूपिडिटी आप समझ गए होंगे, मैं समझाऊंगा नहीं। ह्यूमन स्टूपिडिटी ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट ही है, हमेशा ही रहना है, इसको ख़त्म नहीं होना है। ऐसे यूनिवर्स को ख़त्म नहीं होना। लेकिन उसके लिए भी कहते हैं कि एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द फार्मर। पहले वाले का तो श्योर नहीं होगी वो रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ह्यूमन स्टूपिडिटी रहेगी, पक्का रहेगी। और आप इंजीनियरिंग को समझने के लिए अगर समझना है तो लुक डीप इनटू द नेचर। आपको गहराई देखेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, ज़्यादा समझ पाएंगे। और ये वो इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा इसमें, ये तो फिलासफिकल है लेकिन फिलासफिकल नहीं, टेक्निकल भी है। आइंस्टीन ने ये भी बोला था कि द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज दैट दिस यूनिवर्स इज कंप्रेहेंसिबल। कंप्रेहेंसिबल का मतलब बहुत गम्य है कि वो जाना जा सकता है। ये वो ऐसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने बोला था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा। और मैं समझता हूँ कि आपकी ये टाइप ऑफ जो ना प्लांट एंड मशीनरी है और उसमें एसोसिएटेड हजार्ड्स क्या हैं समझ में आया होगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो आगे और लोगों के यूज़ में आ जाएगी ये वीडियो। कुछ नए हमारे जो ट्रेनी सर्वेयर्स हैं, नए सर्वेयर्स हैं, जिनको एग्ज़ाम देना होता है, जिनको एसएमपी कंट्रीब्यू देना होता है, उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। और उन लोगों के लिए जो बीमा कराना चाहते हैं, बीमा कराते हैं या बीमा करते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच।